चंद्रकला, मैं आ गया चंद्रकला, चंद्रकला, मैं आ गया चंद्रकला। आओ मेरे निकट चंद्रकला, देखो देखो मैं आ गया चंद्रकला, तुम्हारे प्रेम की डोर में बंधा मैं आ गया चंद्रकला। मुझे पता है तुम मेरे बिना कितनी उदास रही होगी, किंतु किंतु अब मैं आ गया चंद्रकला। आओ, अब तुम्हारा प्रेम मुझे प्राप्त होगा। हटो, अब हमारा मिलन होगा, तुम्हारा प्रेम मुझे प्राप्त होगा और ये सब लोग हमारे प्रेम के साक्षी बनेंगे। आओ चंद्रकला, मेरे पास आओ चंद्रकला। किस प्रेम की बात कर रहे हो तुम? उस प्रेम की चंद्रकला जिसके हमने सपने सजाए हैं। हमने नहीं, तुमने। सपना सपना ही होता है कामेश्वर, वो कभी सच्चाई का चोला नहीं पहनता, अतः सपने को सपना ही रहने दो। ये तुम क्या कह रही हो चंद्रकला, ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ कटु सत्य कह रही हूँ। कारण यहाँ प्रेम मन के तराजू से नहीं, धन के तराजू में तोला जाता है। बोलो, है ये तराजू तुम्हारे पास? किंतु मैं तो अपना सारा धन तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब तो मेरे पास तुम्हें देने लायक सिर्फ प्रेम धन रह गया चंद्रकला। और तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे अटूट प्रेम करती हो, अटूट प्रेम, और सदा मेरे साथ रहोगी। तभी तो मैं अपने कुष्ठ रोग से ठीक होते ही तुम्हारे पास आ गया चंद्रकला। बड़ी मूर्खता की तुमने जो चले आए, नहीं आना चाहिए था। तुम क्या कह रही हो चंद्रकला, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी चंद्रकला। ये क्या मेरी चंद्रकला की रट लगा रखी है? ये सब तब अच्छा लगता था जब तुम्हारे पास प्रेम धन के साथ साथ श्रीधन भी था। अतः अपने मुख से मेरा नाम कदापि न लेना। ये तुम कैसा परिहास कर रही हो? हास परिहास अपने प्रेमी के साथ किया जाता है। मैं ही तो हूँ तुम्हारा प्रेमी चंद्रकला। अतीत में थे, न तो वर्तमान में बन सकते हो, न कभी भविष्य में बनोगे। अपने दिए हुए धन के बराबर प्रेम तुमने मुझसे पा लिया है। अब न तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए धन है, न मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्रेम। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चंद्रकला, नहीं चंद्रकला, नहीं, इतनी कठोर मत बनो, निर्मम मत बनो चंद्रकला। मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे अटूट प्रेम करता हूँ चंद्रकला। मैं दूंगा तुम्हें धन, मैं दूंगा, मैं अर्जित करूंगा चंद्रकला तुम्हारे लिए धन, मैं अर्जित करूंगा। तुम्हारा ये दुस्साहस, एक कुष्ठ रोगी होकर मुझे हाथ लगाता है, मुझ नगरवधू को। तुझ जैसों को तो मैं अपना प्रहरी भी न रखूं, प्रेमी बनाकर रखना तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक रही बात धन अर्जन करने की, तो जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, वो क्या धन अर्जन करेगा? धन अर्जन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की, समझे कुष्ठ रोगी? बस बहुत कह लिया तुमने, अब एक और शब्द नहीं कहना मेरे पति के विरुद्ध। तेरा पति है तो घर में संभाल कर रख। अपने कुष्ठ रोगी पति को यहाँ क्यों लेकर आई है? इसलिए कि ये तुम्हारे पास आना चाहते थे, इसलिए कि ये तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए कि इन्हें विश्वास था कि जितना प्रेम ये तुमसे करते हैं उतना ही प्रेम तुम भी इनसे करती हो। किंतु इन्हें क्या पता था, जिस नारी से वो प्रेम करते हैं
वो नारी नहीं नागिन है। जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेती है। बस प्रहरी, इन दोनों को धक्के मारकर निकाल दो मेरी ड्योढ़ी से। धक्के मारकर निकाल दो प्रहरी इन्हें यहाँ से। रुक जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। अच्छा, वो कुष्ठ रोगी तुम्हारा पति है? ये तो अन्याय होगा। तुम इतनी सुंदर और वो इतना कुरूप। छी 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 छी। हम तुम्हें तन मन दोनों से पुलकित रखेंगे। देखो मुझे जाने दो। अभद्रता मत करो मेरे साथ। मैं पतिव्रता नारी हूँ, मुझे जाने दो। कैसे छोड़ दें सुंदरी, कैसे छोड़ दें? पापियों, तुम लोगों का दुस्साहस कैसे हुआ मेरी माता से ऐसा दुर्व्यवहार करने का? अरे हमारी छोड़, पहले तू बता, तेरा दुस्साहस कैसे हुआ यहाँ आने का? वानर बालक, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? ये बताने की एक पतिव्रता नारी को स्पर्श करना पाप होता है। वानर बालक, पाप और पुण्य की परिभाषा हमें मत समझाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। पापी, अन्यायी, अधर्मी, मारने तो मैं आया हूँ। क्या करूँ नहीं इच्छा होते हुए भी? जहाँ जहाँ पाप, अन्याय, अधर्म होता है वहाँ वहाँ मुझे आना पड़ता है, जैसे यहाँ। माता, मैंने आपको यहाँ आने से पहले ही मना किया था कि आप मत आइए, अन्यथा कामेश्वर के कारण आप भी संकट में पड़ जाएंगी। माते, आप यहाँ से जाइए। कौन हो तुम तथा ये उद्दंडता एवं उपद्रव क्यों मचा रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ ये तो आप देख ही रही हैं, परंतु आपने क्या किया है ये आप नहीं देख रही हैं। मैंने क्या किया? आपने स्त्री धर्म को अपवित्र किया है। मेरे हेतु इस संसार की प्रत्येक स्त्री माता समान होती है, परंतु आप एक ऐसी स्त्री है जिन्हें मैं क्या समझूं? समझ नहीं आ रहा। धन इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए? जिस धन हेतु आप ये सब करती है ना, वो धन कभी किसी एक के पास सदैव नहीं रहता, वो चलायमान होता है। आज जिसके पास है कल उसके पास नहीं होगा, एवं परसों आपके पास भी नहीं रहेगा। अर्थात धन किसी भी परिस्थिति में मूल्यवान नहीं है। कारण धन यदि मूल्यवान होता तो सभी सदैव अपने पास रखते। तात्पर्य, धन मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है कुछ और। क्या है मूल्यवान? मूल्यवान है स्त्री की मान मर्यादा, उसका मान सम्मान, शील संस्कार, लज्जा अनुराग। किंतु आपने उस अमूल्य धरोहर को न जाने कहाँ फेंक दिया। आपने तो ऐसा करके समस्त नारी जाति को ही लज्जित कर दिया है। स्त्री तो त्याग की देवी होती है, समर्पण की मूर्ति होती है। उस माता रक्षिता के समान जिसने अपने पति को उसकी प्रसन्नता हेतु यहाँ इस नर्क में लेकर आई, जानते बूझते। वैसे ही स्त्रियों से त्याग की देवी, समर्पण की मूर्ति, पतिव्रता नारी जैसे शब्दों का आविर्भाव हुआ है। माता रक्षिता जैसी स्त्रियां ही समस्त नारी जाति का गौरव होती है तथा उनका मान बढ़ाती हैं। आप जैसी स्त्रियां तो स्त्री एवं स्त्रीत्व को दोनों को धूमिल करती हैं, कलंकित करती हैं। इस जीवन को तो आपने नर्क बना ही लिया है।
अभी भी विलम्ब नहीं हुआ है। कुछ ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपके आगे का जन्म सुधर जाए। हट जाओ स्वामी। आज के बाद यदि यहाँ दिखाई दिए तो जीवित नहीं रहोगे। याद रखना, ले जाओ अपने पति को। स्वामी देखिए क्या हुआ स्वामी, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। तनिक भी लज्जा नहीं आई एक अस्वस्थ और असहाय व्यक्ति पर हाथ उठाते हुए। धम बोल मत, ले जा इसे, नहीं तो जीवित नहीं रहेगा तथा दोबारा इसे यहाँ आने मत देना। हट जाओ, चली जाओ। मुझे केवल चंद्रकला चाहिए, केवल चंद्रकला। मैं आ रहा हूँ चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। तुम चली जाओ चंद्रकला, चंद्रकला। मैं जानता हूँ चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ इतने दिन तुम्हारे पास नहीं आने से तुम रुष्ट हो, किंतु मैं अब आ गया हूँ चंद्रकला, मैं आ गया हूँ चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। नीच, दुष्ट, हमें स्पर्श कर अपवित्र करने का अधर्म किया है तूने। तेरा यह दुस्साहस, तेरे जैसे अधम को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं शांडिल्य ऋषि तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्योदय के साथ तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तेरी कल सूर्योदय के साथ। मैं शांडिल्य ऋषि तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्योदय के साथ तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तेरी कल सूर्योदय के साथ। मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्योदय के साथ ही तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तेरी कल सूर्योदय के साथ। उधर क्षितिज में सूर्योदय होगा और इधर तेरे जीवन का सूर्यास्त। नहीं ऋषिवर नहीं, क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। वो मेरे पति हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, इसलिए उनसे ये भूल हो गई। अनजाने में उनसे हुई ये भूल क्षमा कर दीजिए, कारण कि उनके बिना मेरा जीवन मृत्यु समान हो जाएगा। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी ऋषिवर, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं आपसे अपने पति के जीवन की भिक्षा मांगती हूँ ऋषिवर, अपना श्राप वापस ले लीजिए।
अपना श्राप वापस ले लीजिए। श्राप का गुण कहो अथवा अवगुण, मुख से निकल जाने के पश्चात श्राप कभी वापस नहीं होता। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप में शक्ति है। यदि संभव होता पुत्री तो अवश्य वापस ले लेता, किंतु संभवतः यह विधि का विधान यह होनी थी। अन्यथा मेरे विचार में अब यह आ रहा है कि इतनी तुच्छ सी भूल के कारण मेरे मुख से इतना कठोर श्राप कैसे निकल सकता है। तनिक सी भूल के कारण किसी को मृत्यु का श्राप, जीवन नष्ट हो जाने का श्राप, यह अवश्य ही ईश्वर की कोई माया है जो मेरी समझ से परे है। बस मैं तो इतना ही कहूंगा पुत्री, तुम ईश्वर पर आस्था रखो, विश्वास रखो, उस नियति एवं नियंता पर। सब उसी की लीला है। अन्यथा इतना कठोर श्राप मेरे मुख से कदापि नहीं निकलता। परंतु श्राप से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा ऋषिवर, कोई तो मार्ग होगा। कोई मार्ग नहीं है पुत्री, कोई मार्ग नहीं है। चंद्रकला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। चंद्रकला, चंद्रकला, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ चंद्रकला, नहीं तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं ही दोषी हूँ। आज जो कुछ भी हुआ है मेरे कारण ही हुआ है। ना मैं इन्हें वहां लेकर जाती, ना ये श्राप की घटना घटती। मेरे पति की मृत्यु का कारण मैं ही हूँ, स्वयं मैं। संभवतः मुझे मेरे पिता के द्वारा दिए गए श्राप का ये प्रथम चरण है। एवं प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे मैं अपने कुल के विनाश का कारण बनूंगी। श्राप सत्य होगा। मैं कुल घातिनी, कुल नाशिनी एवं कुल कलंकिनी बनूंगी। मेरे कारण मेरे माता पिता का जीवन भी संकट में होगा। मेरे वियोग में न जाने मेरी माँ का क्या हाल होगा। वहाँ गंधर्व लोक में न जाने क्या हाल होगा। क्यों ऐसे मौन खड़े हैं आप? उसे रोकिए, पुत्री है वो हमारी। नहीं, उसे अपने किए का दंड भुगतना ही होगा। उसे धरती लोक में जाना ही होगा। एवं धरती लोक में जो प्रथम पुरुष उसे मिलेगा उससे विवाह करना ही होगा। एवं धरती लोक में जो प्रथम पुरुष उसे मिलेगा उससे विवाह करना ही होगा। यदि इसने श्राप के अनुसार ऐसा नहीं किया, उसके साथ अपना समस्त जीवन व्यतीत नहीं किया, तो ये कुल घातनी कहलाएगी। एवं यदि इसने ऐसा नहीं किया तो समस्त कुल के विनाश का कारण बनेगी। अपने माता पिता का मरा हुआ मुंह देखेगी। इसलिए इससे कहो कि अभी यहां से चली जाए। पिताश्री,
संभवतः आपने मुझे श्राप दिया होगा, किंतु मैं उसे आपके आशीर्वाद के वचन मान अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं आपके श्राप को आपकी आज्ञा मान पालन करूंगी। मैं कभी भी आप पर अथवा अपने कुल पर आंच नहीं आने दूंगी। पुत्री का ऐसा भाग्य जो अपने पिता के श्राप को जीने पर विवश है। यही तो मेरे पिता ने कहा था कि यदि मैंने अपना समस्त जीवन अपने पति के साथ नहीं बिताया तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा मेरे कुल का। माता, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा मारुति, कैसे कुछ नहीं होगा? महातपस्वी सांडिल्य ने मेरे पति को श्राप दिया है। एक ऋषि ने श्राप दिया है। मैं जानती हूँ कि कल सूर्योदय के साथ ही श्राप फलित होगा। उधर सूर्योदय होगा और इधर मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और उसी के साथ मेरे कुल का नाश हो जाएगा मारुति, मेरे कुल का नाश हो जाएगा। और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्यदेव का उदय ना हुआ हो। अतः सूर्यदेव का उदय भी अटल है एवं मेरे पति की मृत्यु भी। माते, आपका पत्नी धर्म, आपकी निस्वार्थ सेवा धर्म, आपका त्याग, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण कुछ भी निष्फल नहीं जाएगा। आपके पति कामेश्वर की मृत्यु तब होगी ना जब सूर्यदेव का उदय होगा, और यदि सूर्यदेव का उदय ना हुआ तो? राम, गंगा का जल धरती का सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र जल है। गंगा मैया का जल प्राणी के समस्त पापों का और उसके द्वारा
किए हुए दुष्कर्मों के फल का नाश करता है। और राम, इसके जल की पवित्रता की महिमा अतुलनीय है। राम, गंगा मैया का जल जीवित प्राणियों का उद्धार तो करता ही है, इसके साथ साथ मृत प्राणियों का भी उद्धार करता है। वो कैसे गुरुदेव? राम, जब किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा मैया के जल में विसर्जित किया जाता है, तब उस मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि गंगा मैया को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसका अवतरण ही प्राणियों के कल्याण के लिए हुआ है। तब तो इसका अर्थ ये हुआ है कि माता गंगा का अवतरण इस धरती पर हमारे पूर्वजों की मुक्ति हेतु ही नहीं हुआ है, अपितु समस्त जगत के कल्याण हेतु हुआ है गुरुदेव। हाँ राम, तुमने ठीक समझा। गंगा मैया का अवतरण प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए हुआ है। तुम्हारे पूर्वज तो माध्यम बने इस जगत के कल्याण के लिए। अच्छा गुरुदेव, फिर क्या हुआ जब महाराज भागीरथ के साथ माता गंगा हिमालय से चली? तो जब हिमालय से चली तो महाराज भागीरथ के पीछे ऐसे चल पड़ी जैसे किसी मार्गदर्शक के पीछे पीछे यात्रा का नया यात्री चलता है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। अपने पूर्वजों के मुक्ति हेतु गंगा माता को लेकर आया हूं। आप अनुमति प्रदान करें ऋषिवर। अनुमति है। हे मेरे पूर्वजों, मैं आपका वंशज अंशुमन पुत्र आपकी मुक्ति हेतु गंगा माता को लेकर आया हूं। आज गंगा माता का पवित्र जल आपकी आत्मा को समस्त पापों से मुक्त कर देगा। हे माता गंगे, अब आपसे विनती है कि मेरे पितरों की आत्मा को अपने पवित्र गंगा जल से मुक्ति दे दीजिए।
भागीरथ, आज तुम्हारे कारण हमें अपने समस्त पापों के बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई है। उस पाप के बंधन से भी जिसके कारण कपिल मुनि ने हमें दंडित किया था। तुम धन्य हो भागीरथ, तुम धन्य हो। धन्य मैं नहीं, धन्य तो माता गंगे हैं, जिन्होंने अपनी कृपा की। मैंने तो अपने धर्म का निर्वहन मात्र किया है। ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें हमारे समस्त पापों से मुक्ति दिलाइए। भगीरथ, आज जो तुमने ये आदर्श स्थापित किया है वो सदैव स्मरण किया जाएगा तथा तुम अयोध्या कुल के एक महान वंशज के रूप में जाने जाओगे। जब तक ये संसार रहेगा तब तक गंगा मां के साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। मां गंगा को पृथ्वी पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाएगा। भगीरथ, मां गंगा के साथ तुम सदैव रहोगे, सदैव। प्रणाम ऋषिवर। तुम्हारा कल्याण हो। हे माता गंगे, आपसे मेरी विनती है कि अब आप धरती पर प्रवाहित हो एवं धरती के सभी प्राणियों को पाप, अधर्म और संकटों से मुक्ति दें। प्रणाम माते। हे भागीरथ, अब मैं सदा इस लोक में वास करूंगी एवं जो भी सच्चे हृदय से मेरे इस जल में स्नान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जय हो मां गंगे, जय हो। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। कल सूर्योदय के साथ मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं जीवित नहीं रहूंगा चंद्रकला, नहीं। कल का दिवस मेरे जीवन का आखिरी दिवस होगा। कल का दिवस मेरे जीवन का आखिरी दिवस होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप जीवित रहेंगे। नहीं रहूंगा जीवित, मैं जानता हूं। कल का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं अपनी प्रेयसी चंद्रकला की राह देखता हुआ मर जाऊंगा। शांडिल्य जी ने मुझे श्राप दिया है। मैं जानता हूं उनका श्राप कभी विफल नहीं जाएगा। कल सूर्योदय के साथ मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं जीवित नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा स्वामी। आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं स्वामी। यदि मृत्यु को आना ही है, ऋषि सांडिल्य का श्राप फलीभूत होना ही है,
तो सबसे पहले यमराज को मुझे ले जाना होगा। आपसे पहले मृत्यु मुझे प्राप्त होगी।